झांसी की रानी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। झांसी के राजमहलों में कब प्रसन्नता और उजियाली छा गई? जब लक्ष्मीबाई रानी बनकर आई तब झांसी के राजमहलों में प्रसन्नता और उजियाली छा गई। सारे बहुत ज्यादा खुश हुए जब झांसी की रानी वहां पर आई रानी बनकर। किसके जीवन में कालगति ने काली घटा घेर दी? लक्ष्मीबाई के जीवन में। किसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई? राजा गंगाधर राव की। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद ही रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में काली घटा घिर आई। तो ये दोनों ही प्रश्न आपस में संबंधित है। झांसी का दीप बुझने से कवयित्री का क्या आशय है? तो जब झांसी की रानी की मृत्यु हो गई तब उसको कवयित्री ने क्या कहा कि वहां झांसी का दीप ही बुझ चुका है, क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद सभी बहुत दुखी हो गए। तो जो रानी लक्ष्मीबाई ने वहां लोगों को जागरूक किया था, उनके अंदर नवजीवन जागृत किया था, तो वो सब ठंडा पड़ गया। फिरंगी किसे कहा गया है? अंग्रेजों को। रानी ने अनुनय विनय को किसने ठुकरा दिया? फिरंगियों ने। अंग्रेज किस रूप में भारत आए थे? व्यापारी के रूप में। पहले वो व्यापारी के रूप में भारत आए, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने भारत पर शासन करना, रूल करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने किन दो स्थानों पर पूरी तरह कब्जा कर लिया? अंग्रेजों ने कौन से दो स्थानों पर कब्जा कर लिया? दिल्ली और लखनऊ। पूरी तरह वहां पर उनका कब्जा हो गया। बेगमों और रानियों के गहने और कपड़े किस बाजार में बिकते थे? कलकत्ता के बाजार में, क्योंकि लोग उनको लेना चाहते थे, क्योंकि वो गहना बेगम पहनी थी, वो गहना वो कपड़े रानी पहनी थी, तो लोग उनको खरीदते थे। 10वां प्रश्न है, अंग्रेजों के अखबारों में किसकी नीलामी की खबर छपती थी? अंग्रेजों के अखबारों में भारतीय राजघरानों के जेवरों और कपड़ों की नीलामी के विज्ञापन छपते थे। नीलामी मतलब उनको ऑक्शन दिया जाता था, लोग खरीदते थे, क्योंकि बहुत ही सुंदर डिजाइन होते थे, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए गए होते थे। कपड़े भी बहुत उस कपड़ों में भी बहुत जरी का काम किया जाता था, उसमें हाथ से एम्ब्रॉयडरी की जाती थी, तो बहुत ही खूबसूरत लगता था। उसकी नीलामी होती थी। तो ये था आज का असाइनमेंट। धन्यवाद।